ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2026 की अव्यक्त मुरली के महावाक्य हैं जो अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर सन 2009 को सुनाए थे। आज बाबा ने कहा है, नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयाँ दे रहे हो। एक, अपने नए जीवन की बधाई, और दूसरी नए युग की बधाई, और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नवयुग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर है और जल्दी से ये चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वह साल भूल जाता है, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई। बाबा बोले, ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं, तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है, शॉर्ट में यही कहें तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकता, है ना? तो बाप ने हर एक बच्चे को ये डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो, और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सम्मान के खजाने, कितने खजाने हैं। तो सभी को कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाएं। क्योंकि आजकल देख रहे हो, चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है। चारों ओर हर एक में भय और चिंता है। ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। यह संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को ये संदेश की गिफ्ट ज़रूर दो। बाबा बोले, कोई रह नहीं जाए। कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आशा है
कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए, उलाहना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता ही नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला। इसीलिए इस नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए, उलाहना नहीं मिले, लेकिन खुश हो जाए, मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलके प्लान बनाओ, है ना। बाबा ने कहा आपस में मिलके प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उलाहना नहीं देवें। आज सभी बच्चे नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। तो बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते हैं, जानते हो ना? वाह बच्चे वाह, जो पहले बारी भी आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लक्की हो जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। बाबा कहता है लक्की हो, भाग्यशाली हो जो समय समाप्त हुआ उससे पहले बाप के बन गए। तो नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा लक्की बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखनी चाहते हैं, जानते हो कौन सी? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही हैं, बनेंगे नहीं बनने वाले ही हैं। तो जैसे लक्ष्य है ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हों, है ना। समान बनने का लक्ष्य है ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हों, चलन भी हो। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं चाहते बहुत हैं लेकिन, तो ये लेकिन निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देहाभिमान में थे, लेकिन जब देहाभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। अभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आवे, नेचर नेचुरल देह अभिमान रहा। आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। जब देहाभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देहाभिमान में आ जाऊं या पुरुषार्थ किया, है ना। बाबा ने कहा देह अभिमान में रहने का पुरुषार्थ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक आत्माओं को स्मृति में रहा, है ना। अभी भी देह अभिमान और देही अभिमान, तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देहाभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमान में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जॉन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे हैं, हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो जब बाप समान बनना चाहते हो तो यह चेक करो, कुछ भी
चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, ड्यूटीज है। बाबा कहता जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक से बाबा है। यह करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है, तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। बाबा कहें यह शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देनी है। बाबा ने कहा है हिम्मत, हिम्मत है, हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है, पीछे वालों को हिम्मत है, जिसमें हिम्मत हो वह हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुणा बधाई देते हैं। क्यों बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालतें जोर से बिगड़ना शुरू हो रही हैं, और बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 20 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है ना, कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो अगर 10 मिनट अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे। तो बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो बाप दादा यह नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वह करे। अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 6 मिनट 7 मिनट जितना भी बढ़ा सको उतना ट्रायल करो। तो बाप दादा खुद ही कह रहा है इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट कर लो, 9 मिनट कर लो, है ना। कितना बाबा सरल कर रहा है। जितना ज़्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फ़र्क पड़ जाएगा। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। 5 मिनट से ज़्यादा करो, 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा है, और ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं। जितना ज़्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया, यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए, है ना। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ। क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को कितने सम्मान दिए हैं। सम्मान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए? बाप दादा ने सम्मानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक सम्मान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो, चलो तो सम्मान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मज़ा आएगा।
सामान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक सामान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, स्वयं परम पिता परमात्मा ने हमको सामान दिया है। एक एक बच्चे को अनेक सामानों की लिस्ट दी है, उसको यूज़ करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके सामान को कम कर सके, और किसी को भी इतने सामानों की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन यह सामानों की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को सामान की स्थिति से देखता है। वाह बच्चा वाह, तो सामान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन, कभी कौन सा सामान सामने रखो, कभी कौन सा सामान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष सामान बुद्धि में रखा उसको यूज़ किया। वह सामान खजाना है ना, क्योंकि खजाना बढ़ने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास सामान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहाँ सामान होगा वहाँ देहवान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे सामान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। तो यह जो प्रॉब्लम होती है, माया आ गई, माया आ गई, बाबा कहता माया आ नहीं जाती, लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है मेरे को आह्वान करते हैं, है ना, मुझे बुलाते हैं, तब जाती हूँ, ऐसे ही नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया का आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ा तो माया का आह्वान किया। चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। बलवान कौन? चाहते नहीं लेकिन आ जाती है। तो बाबा बोले तो माया बलवान हुई या आप? तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है, इसीलिए पक्का रखना, रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक करेंगे तो चेंज भी करेंगे। चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे ना, पता ही नहीं चलेगा कि मुझ में क्या कमियां हैं। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हैं, वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज़्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता है और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने, तो हाथ तो उठाया है ना, लेकिन बाप दादा सदा कहता है कि मन का हाथ उठाना, ये हाथ उठाना तो इजी है। जो विदाई देने की हिम्मत है, बाबा ने कहा तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। अच्छा हिम्मत वाले हैं, बाबा ने कहा अच्छा हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वो हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी साथ हैं। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए। हाथ में हाथ दे के चलें। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ है। श्रीमत पर कदम कदम चलना, अर्थात हाथ में हाथ दे के चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नवजीवन की और नवयुग की, तीनों की पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकिलदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया
कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा सम्मान देते हैं, उस सम्मान की स्थिति में रहे अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते कि यह एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी हैं। बाबा ने कहा एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा आप शिक्षक और गुरु के रूप से तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज, दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करो। माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है, शक्ति रूप, और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो न रहम दिल बन सकेंगे न नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब यह नरमाई है और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।